डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा जो +1 में टॉपिक है वो है प्रजातंत्र, जिसको आप लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने वैसे इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा पिछली नॉलेज आपकी रिमाइंड हो जाएगी। प्रजातंत्र का सबसे पहले हमने शाब्दिक अर्थ देखना है। आपको नोट्स भी भेजे गए हैं, उसको भी देख लेना है एक बार फिर से। अपने सामने खोल लीजिए उसको। अंग्रेज़ी भाषा में प्रजातंत्र को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और जो ये डेमोक्रेसी शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से हुई है। ग्रीक भाषा कह लो या यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। हिंदी में यूनानी भाषा हम कह लेते हैं, जैसे भारत को इंडिया भी कहते हैं। तो ग्रीक वर्ड्स है 2, एक है डेमोस DEMOS और क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया दोनों शब्दों से मिलकर बना है। जो ग्रीक भाषा में डेमोस का अर्थ होता था उसको कहते थे लोग, और क्रेटिया का अर्थ था शासन। तो शब्द के आधार पर अगर हम कहें तो ये बन गया लोगों का शासन, ऐसी प्रणाली जिसमें शासन लोगों द्वारा चलाया जाता है। इसी संदर्भ में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। छोटी सी और बड़ी एक्यूरेट डेफिनेशन है, आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी उस समय थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसकी विशेषताओं की ओर, कि कैसी प्रणाली है ये, इसमें क्या क्या खासियतें क्या है, क्या सुविधाएं नागरिकों को दी जाती है। तो सबसे बड़ी सुविधा विशेषता जो नागरिकों को दी जाती है वो समानता का व्यवहार सभी से किया जाता है। जिसका मतलब है कि प्रजातंत्र जहाँ पर होता है, जैसे भारत में भी प्रजातंत्र है, अधिकतर देशों में प्रजातंत्र है। तो जहाँ प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली होती है वहाँ नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। किसी भी आधार पर भेदभाव होता है, जैसे जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो किसी भी धर्म के आप हो, किसी भी जाति के हो, कानून की नज़र में आपके लिए एक जैसे कानून बनाए जाते हैं, जो एक अच्छी बात है। प्रजातंत्र की ये बड़ी अच्छी बात मानी जाती है। दूसरी विशेषता है इसकी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बहुत बड़ी विशेषता और बहुत बड़ा गुण माना जाता है लोकतंत्र का, क्योंकि जो दूसरी शासन प्रणालियां हैं बच्चों, जैसे तानाशाही, वहाँ पर स्वतंत्रता नागरिकों को इतनी प्रदान नहीं की जाती है जितनी प्रजातंत्र में। सभी व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने की छूट होती है। सरकार का चयन करने की छूट सभी को होती है। सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता प्रजातंत्र में दी जाती है, एक अच्छी बात है। तो नागरिकों को अपना व्यक्तित्व का विकास करने का मौका इस प्रणाली में भली भांति मिल जाता है। तो ये भी इसकी एक खास विशेषता है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क होते हैं वो लोग जिनकी आयु 18 या इससे अधिक होती है। मत डालने का अधिकार, तो सभी लोगों को इसको याद रखना है आपने, वयस्क मताधिकार वाला पॉइंट। इसमें सभी लोगों को जिन्होंने एक निश्चित आयु प्राप्त कर ली है, अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है ये निश्चित आयु, भारत में 18 वर्ष है। तो सभी लोगों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उन्हें बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, जिसे वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। इसके बारे में आप आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपने याद रख लेना है। अगला है कानून का शासन। जो दूसरी कोई शासन प्रणाली, तानाशाही शासन प्रणाली होती है, उसमें शासन करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। लेकिन लोकतंत्र में शासन का संचालन जो होता है वो कानून के अनुसार होता है, और कानून पहले से बने होते हैं। हमने संविधान वाले चैप्टर में पढ़ा है, संविधान बना होता है, कानून का संग्रह होता है। वहाँ पर जो शक्तियाँ सरकार को दी जाती है उन्हीं के अकॉर्डिंग सरकार
कार्य करती है। अपनी इच्छानुसार शासक कोई काम नहीं कर सकता है, उसे वही काम करने होते हैं जो कानून की नज़र में उसको जो अधिकार दिए हैं और जो कानून की नज़र में ठीक होते हैं, तो वो भेदभाव इत्यादि नहीं कर सकता है। एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, निश्चितकालीन चुनाव, नियतकालिक चुनाव भी उसको कहते हैं। यहाँ निश्चित अवधि बाद चुनाव होते हैं कि सरकार ने सही काम किया है तो उस सरकार को दोबारा लोगों द्वारा चुना जाता है, सही काम नहीं किया है तो उसे नहीं चुना जाएगा। भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते रहते हैं। अब देखने हैं हमने विशेषताओं के बाद प्रजातंत्र के रूप। आमतौर पर 2 रूप है प्रजातंत्र के। पहला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जो आजकल विद्यमान नहीं होता है अधिकतर देशों में। ये स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, सभी नागरिक सीधे तौर पर शासन के संचालन में भाग लेते हैं, सीधी भागीदारी होती है। जो देश की समस्याएं होती है, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, उनके समाधान में लोग सीधे भाग लेते हैं। कानून का निर्माण लोग खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। लेकिन आज के समय में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है, इसलिए बड़े देशों में ये उपलब्ध नहीं है। भारत जैसे देशों में तो इम्पॉसिबल है। तो भारत जैसे देशों में और विश्व के अधिकतर मैक्सिमम देशों में जो प्रणाली अपनाई जाती है प्रजातंत्र का, वो दूसरा रूप है। उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें लोग खुद नहीं शासन का संचालन करते, खुद संभव भी नहीं होता है। अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हम वोट डालते हैं, चुनाव में लोग खड़े होते हैं, जिसको अधिक वोट जाएंगे वो हमारा प्रतिनिधि बन जाता है। वो माना जाता है कि हमारी ओर से वो नियम और कानून बनाएगा, काम करेगा, विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करेगा। तो शासन का संचालन हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ऐसी प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। रिप्लाई करना है जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।